सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूं जो मैं आपको देना होता है तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो प्रीवियस टाइम जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले लेवल से जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था, अभी एग्जैक्टली उसी लेवल से बार बार अभी ये रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं अभी आपको 50 टाइम फ्रेम पे लेके जाके बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये लो ब्रेक होने के साथ इमीडिएटली आप सेल मत कर देना। ये वाला थोड़ा सपोर्ट है, मतलब कि 42,660 वाला जो सपोर्ट है, इमेजिन कल अगर फ्लैट ओपन होता है और 42,660 के नीचे आपको कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली और जैसे उसका लो ब्रेक आता है वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। इसमें आपका स्टॉप लॉस है वो रहेगा 40 to 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका पहला टारगेट है वो रहेगा, ये रख लेना थोड़ा राउंड नंबर 42,500 पहला टारगेट रख लेना। दूसरा टारगेट हो रहेगा 42,400 और जो आपको इसमें जो तीसरा टारगेट हो रहेगा 42,224 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन हुआ और 42,660 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होने के बाद ही सेल करना। ये लो ब्रेक होता है तो इमीडिएटली सेल मत कर देना क्योंकि ये थोड़ा सपोर्ट की तरह ही ये जोन वर्क कर सकता है। तो 42,660 के नीचे आपको कोई भी 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप बैंक निफ्टी इमीडिएटली सेल कर सकते हो। पहला टारगेट 42,500 रहेगा आपका, उसमें दूसरा टारगेट हो रहेगा 42,400 और फिर आपका जो तीसरा टारगेट हो रहेगा 42,224 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। ये तीनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और हम बाई कब करेंगे? जब ये वाले लेवल के ऊपर निकला है तो ही हम बाई करने वाले हैं। ये रेंज में मतलब थोड़ा अभी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब कि थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और 43,031 के ऊपर आपको कैंडल क्लोज मिली तो ही आप इसे बाय करना है। यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद ही, मतलब कि कैंडल क्लोज होने के बाद ही आप उसे बाय करना, क्योंकि अभी यह पूरा रेजिस्टेंस जोन ही बन चुका है बैंक निफ्टी का। तो इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज मिली और उसका हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 43,167, ये 0.6 वाला फिब लेवल भी है तो पहला टारगेट यही रख लेना। यहाँ पर आप अपनी 50 to 75% पोजिशन बुक कर देना और फिर आपके जो उसमें दूसरा टारगेट हो रहेगा 43,362 ही आपका दूसरा टारगेट रहेगा। फ्लैट थोड़ा गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर थोड़ा कैंडल क्लोज मिलती है तो ही आप इसे बाय करना। क्योंकि यहाँ पे क्यों मैं आपको बाय करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो सेलर से भी होगा, यहाँ पे देखो जिसने यहाँ से सेल किया होगा उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें इमीडिएटली बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ से अगर ये वाले जो मतलब कि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ही मैं थोड़ा बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। मतलब कि 43,000 के आसपास फिर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ पर आपको एक कैंडल क्लोज मिली और उसका हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, या फिर आपको एक 5 मिनट की ऐसी बुलिश कैंडल हैमर टाइप क्लोज मिली जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। गैप बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद बता रहा हूँ आपका स्टॉप लॉस के लो के नीचे रहेगा और जो आपका मिनिमम टारगेट है वो गैप फिल का आप टारगेट इसमें आसानी से रख लेना। और गैप डाउन ओपन होने के बाद 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली और उसका लो ब्रेक होता है तो ही आप इसे सेल करना। स्टॉप लॉस इसके थोड़ा हाई के ऊपर लगा देना और जो आपका मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2, ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। गैप डाउन ओपन हो गया तो किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। और अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। सो निफ्टी का यहाँ पे देखो तो जो प्रीवियस टाइम यहाँ से हमें शार्प सेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो देखने को मिला था, कहीं ना कहीं निफ्टी भी अभी उसी लेवल से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 80,173 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली तो वहाँ पर आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो जैसे उसका हाई ब्रेक होता है। पहला टारगेट ये रहेगा 80,233 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 80,300 के आसपास आपका दूसरा टारगेट रहेगा। क्योंकि अपना जो भी या जो रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिली तो ही आप इसे बाय करना। पहला टारगेट ये रख लेना और दूसरा टारगेट आप इसमें ये आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन निफ्टी को हम सेल कब करेंगे? जब 80,070 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज मिली तो ही आप इसे सेल करना।
क्योंकि यहाँ पे देखो तो प्रीवियस टाइम जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो 80,070 के नीचे जैसे ही आपको एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली तो आप वहाँ पर निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लगा देना, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आप इसको इमीडिएटली सेल कर सकते हो। पहला टारगेट हो रहेगा 80,000, राउंड नंबर आपका पहला टारगेट रख लेना। और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 70,931। और इमेजिन कल अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ से अगर सपोर्ट ले के ऊपर जाता है, मतलब कि 80,173 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और हमें एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज मिलती है, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आप निफ्टी को भी इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट आप इसमें आसानी से ये ले सकते हो। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो जिस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया उसी तरीके से हम निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो टीसीएस यहाँ पे देखो कई दिनों से इसी चैनल में ये फंसा हुआ है। सो इमेजिन कल अभी हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट ओपन होता है और 3266 के ऊपर निकल रहा है तो वहाँ पर आप टीसीएस को इमीडिएटली बाय कर सकते हो, क्योंकि अपनी जो ऊपर वाली जो ट्रेड लाइन है वैसे ये मल्टीपल टाइम अभी रिजेक्शन ले चुका है। तो इसके ऊपर निकल रहा है तो वहाँ पर आप टीसीएस को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 3285 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है राउंड नंबर रख लेना 3300 के आसपास आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और इमेजिन कल अगर टीसीएस गैप डाउन ओपन हो जाता है और 3232 के नीचे निकल रहा है तो वहाँ पर आप टीसीएस को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 3219 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा 3206। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। ये रेंज में हम कोई भी नहीं ट्रेड करने वाले, या तो रेंज के ऊपर या फिर रेंज के नीचे ही हम ट्रेड करने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 लेवल दिए, उनका क्या मतलब है कि कल टीसीएस खुलते के साथ जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा हम उसी साइड ही एंट्री एक्टिव करने वाले हैं। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है कॉल इंडिया। तो कॉल इंडिया में काइंड ऑफ यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और अभी ये दूसरा शोल्डर भी बन चुका है और अपनी ऊपर वाली जो ट्रेड लाइन है वहीं से अभी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट ओपन होता है कॉल इंडिया और फ्लैट ओपन होने के साथ 224 के ऊपर निकल रहा है तो वहाँ पर आप कॉल इंडिया को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 226 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा 227 के आसपास या 8 के आसपास आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल दे जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे थोड़ा लगा देना। हमारा जो तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ यहाँ पे देखो तो प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट था यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट था अभी एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कल हम किस तरीके से अभी ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इमेजिन कल अगर कॉल इंडिया फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर निकलता है, मतलब कि 1252 के ऊपर निकलता है तो ही आप इसे बाय करना। पहला टारगेट ये रहेगा 1268, तो हमारे अराउंड बाय के लेवल से 1 मिनट समझ लेता हूँ, तो हमारे बाय के लेवल से अराउंड 1.39% है। तो ये टारगेट मतलब कि 1% इंट्राडे में टारगेट बहुत ही अच्छा होता है। तो जब ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपने 100% पोजिशन वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। और इमेजिन कल अगर फ्लैट ओपन होता है और ये वाले लेवल से मतलब कि 1248 से आपको कोई रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज मिली और जैसे उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप ऑल इंडिया एसबीआई लाइफ को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा। फिर आपका जो टारगेट रहेगा पहला टारगेट 1232 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा 1220 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। यहाँ पे देखो तो मैंने आपको 2 लेवल दिए, उनका मतलब क्या है कि कल 5 मिनट की ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड जिस साइड भी हमें कैंडल क्लोज मिलती है उसी साइड ही हम ट्रेड करने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट।